नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अयोध्या वाला और मैं इस वक्त हूँ अयोध्या के राम की पैड़ी पर। और आप देख सकते हैं कि अयोध्या की राम की पैड़ी पर माहौल क्या है। सारे न्यूज़ चैनल वाले, नेशनल मीडिया वाले यहाँ पे डेरा डाल दिए हैं और जगह जगह ये डिबेट कार्य हो रहा है। लोगों को बैठने के लिए भी यहाँ पे बढ़िया बनाया गया और बेहतरीन स्टैंडी भगवान श्री राम की मिलेगी। बहुत सारे लोग अयोध्या में इस वक्त सिर्फ ये देखने के लिए आ रहे हैं कि अयोध्या में क्या चल रहा है। आप देखिए कितनी बेहतरीन रामलला की स्टैंडी बनाई गई है। ऐसे ऐसे पूरे राम की पैड़ी पर बहुत ही अच्छे डेकोरेशन किए गए हैं। सारे जो न्यूज चैनल वाले हैं वो अपने डिबेट को यहाँ पे कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया यहाँ पे ये बना हुआ है। बहुत ही अच्छा स्थल है, ये डिबेट है, ये TV9 का है। आगे हम आपको लेके चलते हैं, दिखाते हैं कि किस तरीके से कलाकृतियां भी बनाई जा रही हैं। तो आइए मेरे साथ, आइए दिखाता हूँ। अब आप देख सकते हैं ये भी एक स्टैंडी है, वहां है और वो सामने देखिए वो जो दृश्य आप देख रहे हैं। यहाँ पर जब दीपोत्सव होता है तो इसी स्थल पर रामायण कालीन चित्रों को लेजर लाइटों से उकेरा जाता है। आइए आइए और आपको दिखाते हैं। आज जो वीडियो बन रहा है, ये जो वीजे है वो बहुत ही स्पेशल है, दिल्ली से। उनका नाम नहीं बता सकता मैं आपको, लेकिन वो बहुत सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट है, तो उनके द्वारा बनाया जा रहा है। आइए और भी दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पे पेंटिंग बन रही है, ये राम की पैड़ी है और देखिए किस तरीके से भगवान राम की कलाकृतियों को यहाँ उकेरा जा रहा है। ये चित्र है और इस चित्र के आधार पर इसको यहाँ पे पेंट के द्वारा बनाया जा रहा है। आप कब से बना रहे हो इसको, कितने टाइम से बना रहे हैं? सर पेंटिंग तो हम बहुत टाइम से कर रहे हैं। यहाँ पे इसको कब? आज सुबह 10 नहीं 12 बजे से। अच्छा, ये कितने देर में तैयार हो जाएगा? सर कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी बन जाए, राम प्रभु जल्दी बनवा दे। और सर देखिए समय कितना वर्क इन प्रोग्रेस है, क्योंकि डिटेल का काम है तो डिटेल में थोड़ा समय लगता है। अच्छा, आप कहाँ से आए हुए हो? सर हम बिहार दरभंगा से आए, मिथिलांचल से आए, सीतामढ़ी के साइड से आए। सीतामढ़ी से आए, ये बहुत इम्पोर्टेंट साइड से आए। हाँ हाँ ठीक है, माता जानकी का भी एक रिश्ता है सीतामढ़ी से, वहाँ से आप आए हैं। तो अब आप स्पेशली राम जो प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव हो रहा है उस इवेंट में शामिल होने के लिए यहाँ आए हैं? सर देखिए आए तो हैं इसी आशा लेके, अब राम जहाँ तक लेके जाएं, जहाँ तक दर्शन करवाएं। कहाँ तक राम लेकर जाएं, जहाँ तक राम लेकर जाएं। हाँ जी सर, ये आशा है। अच्छा, वैसे आप करते क्या हो? सर हम प्रोफेशनल आर्टिस्ट ही है। पहले मैंने 2008 से लेके 14 तक मधुबनी पेंटिंग किया है, फिर मैंने दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट से फाइन आर्ट सीखा है। उसके बाद फिर मैंने मॉडर्न आर्ट भी किया है और काम करते करते काफी साल बीत गए, 15-16 साल आर्ट में ही गया है। अरे कितनी उम्र होगी आपकी भाई, बहुत ज्यादा हो। इतना अनुभव आपको, 15-16 साल का अनुभव है, मतलब बहुत छोटे से आपने ये कला। देखिए भगवान ने मुझे पेंटिंग के लिए चुना था। कई बार मेरा मन हुआ था कि हमें ना आर्ट को छोड़ के दूसरा चीज, पर ऐसी परिस्थिति हुई कि हम आर्ट में ही आ गए। तो हम सोचते थे कि क्यों भगवान मेरे को इसमें घुसा, मतलब लेके जा रहा है, जबकि हम कुछ और चाह रहे हैं। तो मुझे आज फील हो रहा है क्यों मेरा जीवन सफल हो गया धरती पे आने का, अगर उनके लिए। देखिए ये राम के नाम की आस्था है। अब देखिए भाव विभोर हो गई हैं आप। देखिए पेंटिंग जो होता है एक 3D होता है ना, पेंट से हम 3D क्रिएट करते हैं, तो वो हमारा एक भाव होता है। कलर पेपर तो 1D होता है, उसमें 3D दिखता है। तो जैसे हम शरीर 3D बना हुआ है, XYZ तो CL सबसे मिलके बना है, तब जाके 3D बना है। ये सरजू का नदी का पानी यूज हो रहा है, कलर यूज हो रहा है, इससे बड़ा बात और क्या हो सकता है? पेंटिंग मतलब जो भगवान के लिए बना रहे हैं उसमें सरजू नदी का जल जा रहा है। अच्छा, आप एक बात बताइए कि ये आप सुबह से बना रहे हो इसको, उसके बाद इसको बनाने के बाद में मतलब क्या इसको उठाया भी जा सकता है? ऐसा है? ये किस पे बन रहा है? अगर आप सर ये कैनवस है, कैनवस पे एक्रेलिक पेंट से पेंट कर रहे हैं। हाँ, ऑन द स्पॉट ही मैंने बनाया। अच्छा, ये आप तिलक भी लगाए हुए हैं, ये तिलक क्या मतलब हमेशा लगाते हैं या अयोध्या में आए हैं तो लगाए? नहीं सर, हमेशा पूजा पाठ से उनसे बचपन से जुड़े हैं। मेरे घर के सीधे सामने राम मंदिर है। हाँ। शुरू से ही उनके मंदिर में जाना आना, आरती करना। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंद पद कंदारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीलद सुंदरम पट पीत मानव तरि तरु
रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम अजानुभुज सर चाप धर संग्राम जित खल दूषणम इति बदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामार्थी दल गंजन। तो सर हमेशा से भजते आए राम को। बहुत शानदार, बहुत अच्छा लगा सुन के, एकदम वाकई में ये रोमांचित कर देने वाला शब्द है। भगवान राम की स्तुति इतनी बढ़िया आपने की है, इसको सुन के बहुत ही। और सर जब बहुत अच्छा लगा। मधुबनी पेंटिंग है उसमें भी जो मिथिलांचल को सीताराम को बचपन से चित्रण करते आए हैं। ओहो, हाँ। तो मतलब पुराने हैं राम जी हाँ से जी, आपके हाँ। ताल्लुक? हाँ? ताल्लुक, हाँ उनसे ताल्लुक पुराने हैं। हाँ, वो बस उनसे जान पहचान बन जाए। अब वो कला में आ गए आपके राम जी। तो आप यहाँ किसके साथ आए हुए हैं? सर हमें यहाँ लाने में हमारे सर है अंकित सर, उनका बहुत बड़ा योगदान है। वही कहाँ हमें है वो अंकित सर? यहाँ पे है क्या? अंकित और सर- अच्छा, ये जो आर्ट बन रहा है ये किसने बनाया है? सर ये हमारा ना क्या बोलते हैं, टीम वर्क है। तो टीम वर्क में मतलब सब कोई मिल के 5-10 लोग मिल के जो अयोध्या के इसको ही। बनाने वाले लोग हैं क्या यहाँ हाँ, पे? ये सब अच्छा, हाँ। कौन है? आप लोगों ने बनाया है? वैष्णवी दीदी है। अच्छा, कब से बना रहे हैं इसको? किस चीज से बना है पहले आप ये बता दीजिए। ये मार्बल डस्ट है और लकड़ी का बुरादा है। अच्छा, तो कितना समय लगा आपको और आप लोगों 2 ने दिन लग क्या गए। बनाया है इसको? राम मंदिर में मंदिर है। रामलला जा रहे हैं जी, अच्छा, तो 2 दिन में बनाया है जी। कल स्केचिंग हुई थी अच्छा। और आज इसमें परसों स्केचिंग हुई थी, कल इसमें कलरफुल हुआ। तो कितने लोग मिले? आप सब लोग मिलके बनाए इसको? हम 6-7 लोग सबने मिलके बनाया है। कहाँ से आए आप लोग? सब हम मधुबन? अयोध्या से कुछ लोग, ये मथुरा से, मैं मथुरा से। हाँ जी। आप? मिथिला दरभंगा से हूँ, सीतामढ़ी से। माता सीता के मिथिला से भी लोग आए हुए हैं और ये कर रहे हैं। तो इसमें मार्बल डस्ट है और लकड़ी का बुरादा है और क्या चीजें हैं? और ये क्या नाम है, रंगोली वाला कलर है, कौन सा कलर? रंगोली कलर। रंगोली कलर। ओके, तो इस तरीके से बनाया गया है इसको। जी, ये पहले स्केच आप लोगों ने तैयार किया, जी। उसके बाद इसको यहाँ पे उसी कलर को कर करके इसको भरा गया। यहाँ पे भरा गया है। तो कितना समय लगा इसको बनाने में? 2 दिन तो लग गए पूरा, बाकी इसको भरने में 14 घंटे लग गए। 14 घंटे? जी, बहुत मेहनत किया आप लोगों ने। हाँ? बहुत शानदार बना है, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई इसके लिए। धन्यवाद। और इसको देख के लग रहा है कि आपकी मेहनत कितनी मतलब ज्यादा हुई होगी, क्योंकि ये बहुत ही उससे बनाया गया है। जिस तरीके से आपको इसमें गिराया गया होगा उस पदार्थ को, तो बारीकी काम है निश्चित तौर पे। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। तो इस तरीके से देखिए, राम की पैड़ी का जो माहौल है, जो कलाकार हैं वो अपने हाथों से इन कलाकृतियों को उकेर रहे हैं। भगवान राम यहाँ आने वाले हैं, तो आप देख सकते हैं। अब हम एक इनके पास जाते हैं। आप क्या सुनाने वाले हैं? आइए, क्या सुनाएंगे आप? श्री राम स्तुति। अरे वाह, जय हो, सुनाइए। हे राम तुम सर्वोच्च हो, हे राम तुम सर्वश्रेष्ठ हो, रामत्व से तुम राम हो, हे राम तुम कुल श्रेष्ठ हो, कौशल्य नंदन दशरथ पुत्र रंग के तुम वारो, सीतापति हे राम तुम जगत के पालन आरो, चंद्रास्त्र पशुपास्त्र, हे राम तुम ब्रह्मास्त्र, हे राम शक्ति पुंजो, हे राम तुम दिव्यास्त्र, हे सूर्यवंशी राम तुम लौकिक जगत के प्रकाश हो, हे राम तुम गण गण में हो, हे राम तुम ब्रह्मांड हो, मर्यादा तुम हो, शक्ति तुम ज्ञान का सम्मान हो, आओ हृदय में शक्तिशाली ज्ञान दो अज्ञान को, संहार करते राम तुम, पालन भी करते राम तुम, अज्ञान का संहार हो, अपमान का प्रतिकार हो, आओ हृदय में राम तुम, भर दो न ऐसी भावना, आए विपत्ति कैसे किसी पल जाए ना फिर भावना, अंगद की शक्ति तुम प्रभु, शक्ति जटायु की भी तुम, सीता के हो सत्य तुम, बजरंग की भक्ति भी तुम, ओ भक्ति तुम बजरंग की, ओ शक्ति तुम बजरंग की, आराधना बजरंग
की ओ सांस तुम बजरंग की, बजरंग के सिंदूर में बसते प्रभु श्री राम ओ आत्मा माता की तुम तभी तो सीता राम हो। हे शक्तिशाली दे दो शक्ति मुझको अपने अंश की, वो अंश दे दो तुम प्रभु जो पाप का विध्वंस हो थल में तुम हो अग्नि तुम नभ तुम्ही हो नीर में वैकुंठवासी चक्रधारी तुम बसे हो क्षीर में। तुम बुद्धि दो तुम शक्ति दो तुम मुक्ति का वरदान दो, निर्धन बनाए जगत ये सारा बुद्धि का धन दो, परमात्मा इस आत्मा को अपने में मिल जाने दो। श्री राम मुझको आज बस अपने हृदय में आने दो, इन आंसुओं में बहते बहते जाऊं तुमसे दूर न, ये शक्ति है बस आपकी जो रोने दे मुझे और न, वो अंश जो बजरंग में बसता प्रभु श्री राम का, उस अंश का मैं अंश बनकर हो जाऊं श्री राम का। हे राम तुम सर्वोच्च हो, हे राम तुम सर्वश्रेष्ठ हो, रामत्व से तुम राम हो, हे राम तुम कुल श्रेष्ठ हो। कौशल्य नंदन दशरथ रंग के तुम वारो, सीतापति हे राम तुम जगत के पालन हारो, चंद्रास्त्रो वशुपास्त्रो हे राम तुम ब्रह्मास्त्रो, हे राम शक्ति पुंजो, हे राम तुम दिव्यास्त्रो। जय श्री राम। वाह, बहुत अद्भुत। क्या नाम है आपका? प्रज्ञान वाजपेयी। देख लीजिए, प्रज्ञान वाजपेयी। कितनी उम्र है आपकी? 7 साल। 7 साल में जो इन्होंने सुना दिया भगवान राम कहाँ कहाँ वास करते हैं, और भगवान राम को लेकर जो इनके हृदय में प्रेम है, वत्सल है, उसको शायद ही कोई समझ सकता है। बताइए, 7 साल की उम्र में इतना बड़ा भगवान राम का स्तुति किस तरीके से इन्होंने सुनाया। और क्या किस क्लास में पढ़ते हैं आप? क्लास 3। कहाँ रहते हैं आप? कानपुर। कानपुर में। तो यहाँ घूमने आए हैं? हाँ। आपको ये किसने याद करवाया? पापा ने लिखा था और वही मैंने याद किया है। बहुत शानदार, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन आपने सुनाया। तो देखिए, फिर बताइए आप अब नाम बताइए अपना। प्रज्ञान वाजपेयी। इनका नाम है प्रज्ञान वाजपेयी, और इतने अच्छे तरीके से इन्होंने भगवान राम के विषय में जो स्तुति सुनाई है, उसको आप सुन के आपका रोम रोम रोमांचित हो जाएगा। भगवान राम के प्रति जो इनका स्नेह है, वाकई में जो आज के बच्चे हैं उनको इस तरह से अगर आप पाठ पढ़ाते हैं, ऐसे माता पिता धन्य हैं जो उनको इस तरीके से भगवान राम के प्रति, अपने सनातन धर्म के प्रति इस तरह की सीख देते हैं। तो हमको लगता है कि उनके माँ बाप यहीं पे हैं, तो इनसे मिलना चाहिए, इनसे ना मिलना। आप इतने अच्छा संस्कार अपने बच्चों को दे रहे हैं, आप मतलब आपको भी कहीं से मिला होगा। आप इधर आइए जी। हम ये मानते हैं ईश्वर की शायद इच्छा है जो ये ऐसा हो रहा है, और भगवान की प्रेरणा से ही ये संभव हो सका है। नहीं, मैं तो सुना हूँ और मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझे लगा कि आपसे बात करना चाहिए, और हमारे जो व्यूअर्स हैं उन तक ये बात पहुँचनी चाहिए कि एक पिता जो अपने बच्चों को सिखाता है, वो जान लीजिए वो नींव का पत्थर होता है, और वो चीज़ें वो बच्चा कभी भूल नहीं सकता है। तो ये संस्कार है, ये बच्चे की प्रथम पाठशाला है जो आपने सिखाई है। ये आपको कहाँ से ये मन में आया कि इस तरह बच्चे को सिखाना चाहिए? थोड़ा सा इसका रुझान वहाँ उस दिशा में था बचपन से ही, तो हम लोगों ने उसको टेस्ट किया। जब टेस्ट में वो थोड़ा थोड़ा एक एक सीढ़ी आगे बढ़ता रहा, तो हम लोगों ने उसे बड़े श्लोक याद कराए, संस्कृत के मंत्र याद कराए, जिसको वो कंठस्थ करता चला गया। और ये जो राम स्तुति थी, ये मेरी स्वरचित है, तो उसने बहुत अच्छे से गाया। तो मैंने कहा ये लगता है 15 साल पहले रचना हुई थी, शायद तुम्हारी ही किस्मत में है। तो अब मुझे आज महसूस हो रहा है कि इसकी ही किस्मत में थी, इसीलिए ये आज अयोध्या में जगह जगह घूम घूम के कुछ सुनाना चाहें हमें या हमारे व्यूअर्स को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये बस यही आप जो रचयिता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके तर्कस में कोई कुछ हो ना। तो अगर आप अगर जो है इसी रचना को मैं थोड़ा सा जरूर सुना सकता हूँ। बिल्कुल सुनिए, जो अभी आपको सुना रहे थे, अब उनके पिताजी हैं हमारे साथ, अब वो सुनाएंगे। बताइए।
हे राम तुम सर्वोच्च हो, हे राम तुम सर्वश्रेष्ठ हो, रामत्व से तुम राम हो, हे राम तुम कुल श्रेष्ठ हो, कौशल्या नंदन दशरथ पुत्र बजरंग के तुम वारे हो, सीतापति हे राम तुम जगत के पालनहारे हो, चंद्रास्त्र हो पशुपास्त्र हो, हे राम तुम ब्रह्मास्त्र हो, हे राम शक्ति पुंज हो, हे राम तुम दिव्यास्त्र हो, हे सूर्यवंशी राम तुम लौकिक जगत के प्रकाश हो, हे राम तुम कण कण में हो, हे राम तुम ब्रह्मांड हो, मर्यादा तुम हो, शक्ति तुम ज्ञान का सम्मार हो, हृदय में शक्तिशाली ज्ञान दो, अज्ञान को संहार करते राम तुम, पालन भी करते राम तुम, अज्ञान का संहार हो, अपमान का प्रतिकार हो, आओ हृदय में राम तुम भर दो ना ऐसी भावना, आहे विपत्ति कैसी किसी पल जाए ना फिर भावना, अंगद की शक्ति तुम प्रभु, शक्ति जटायु की भी तुम, सीता के ही हो सतीत्व तुम, बजरंग की भक्ति भी तुम हो, शक्ति तुम बजरंग की हो, भक्ति तुम बजरंग की, आराधना बजरंग की हो, सांस तुम बजरंग के सिंदूर में बसते प्रभु श्री राम हो, आत्मा माता के तुम तभी तो सीताराम हो, हे शक्तिशाली दे दो शक्ति मुझको अपने अंश की, वो अंश दे दो तुम प्रभु जो पाप का विध्वंस हो थल में तुम हो, अग्नि तुम नभ तुम ही हो, नीर में वैकुंठवासी चक्रधारी तुम बसे हो क्षीर में, तुम बुद्धि दो तुम शक्ति दो, तुम मुक्ति का वरदान दो, निर्धन बना है जगत ये सारा, बुद्धि का धन धान्य दो, परमात्मा इस आत्मा को अपने में मिल जाने दो, हे राम मुझको आज बस अपने हृदय में आने दो, इन आंसुओं में बहते बहते जाऊं तुमसे दूर ना, ये शक्ति है बस आपकी जो रोने दे मुझे और ना, वो अंश जो बजरंग में बसता प्रभु श्री राम का, उस अंश का मैं अंश हो जाऊं श्री राम का, हो जाऊं श्री राम का। बहुत शानदार इस तरह की राम स्तुति शायद ही कभी आपने सुनी होगी, इतना बढ़िया अद्भुत, और इस तरीके से अयोध्या का माहौल है, चारों तरफ राम राम है। तो आज हम रोज शाम को आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर आएंगे। अब देखिए इनको भी कुछ आप सिखा रहे हैं। अरे ये तो अभी बस आऊं कर रहे हैं, तो अभी ये जब सीखेंगे तो जैसी ईश्वर की प्रेरणा होगी जरूर किया जाएगा। तो ये देखिए किस तरीके से अयोध्या, किस तरीके से अयोध्या का माहौल है, लोग राम को भज रहे हैं, और आगे भी इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हम अयोध्या में आपको लेके आएंगे। इससे पहले हम आप वीडियो ख़त्म करें, देखिए अयोध्या में राम की पैड़ी पे ये जो माहौल है कितना भव्य है और दिव्य है। फिर आगे लेकर अयोध्या से फिर कल शाम इसी समय आपसे मिलने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय जय सीताराम।